एग्जाम्पल फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, टू प्रूव सीक्वेंस एक्सन वेयर एक्सन अपने पास ये है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है ना, और बाउंडेड परिबद्ध होना चाहिए, और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए 2/3। क्लियर, ये प्रूफ करना है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए अपन क्या करें, इसमें दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट टर्म निकालो x1 x2 x3, अपने ये कंडीशन आ जाए x1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल x2 लेस देन इक्वल x3, उस फॉर्म में आ जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। या फिर अपन बताते हैं ये xn लेस देन इक्वल xn प्लस 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, तो भी ये कैसी कंडीशन होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इजी वे में अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, है ना, चाहे वो वाला लेना चाहे वो भी बता रहे हो। तो ये एक्शन क्या है यहाँ, हियर एक्शन है 2n माइनस 2 अपॉन 3n प्लस 2। अब एक्शन प्लस 1 कितना हो जाएगा, जहां जहां n है n रिप्लेस हो जाएगा n प्लस 1 से, तो 2n प्लस 1 माइनस 2 3 प्लस 2। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। ये एक्शन हो गया, ये एक्शन प्लस 1 हो गया। अब एक्शन प्लस 1 में से एक्शन लेस करा दे, 2n प्लस 2 माइनस 2, ये 3n प्लस 5 और माइनस 2n माइनस 2 अपॉन 3n प्लस 2। क्लियर, ये फॉर्म आ गई। अब इसका एलसीएम ले लें अपन, 3n प्लस 5 अपॉन ये इंटू 3n प्लस 2, 2n ये मल्टीप्लाई में 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 5, ये कंडीशन आ गई। अब इससे क्या फॉर्म बन जाएगी, इक्वल्स टू 6n स्क्वायर 4n और ये मल्टीप्लाई करें माइनस 6n स्क्वायर, ये माइनस 2n से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 10n, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 2, ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4 10, ये कैंसिल 10 अपॉन 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कोई सा भी नेचुरल नंबर रख दे, क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, नहीं। किसकी वैल्यू फाइंड की अपन ने, xn प्लस 1 माइनस xn कितना आ गया 10 अपॉन प्लस 5 3n प्लस 2, कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, यानी xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे भी लिखना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी xn प्लस 1 ग्रेटर देन हो गया xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सीक्वेंस कैसा हो गया, xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे, तो सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक तो ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बुक में 7 भी दे रखा है, मैंने 2 से कर लिया, हाँ मेथड वही चलेगा। हाँ अब अपन ले लें ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अपन ने निकाल लिया x1 n की जगह 1 रखा, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और ये कैसे कंडीशन आ जाएगी 3 प्लस 2 5 0.5 0। फिर x2 निकालें, n की जगह 2 रख दे, 4 माइनस 2 यानी 2 और इधर 2 रखे 6 प्लस 2 ये 8 हो गया, है ना। मैं कैंसिल नहीं करा रही हूँ, ये 1/4 लिखो 1 या 2/8
फिर अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये 0 जो है लेस देन 1/4 है, तो x1 क्या आ गया, लेस देन x2। फिर अब अपन x3 निकाले, जो वो मेथड है उससे करना चाहो वो भी राइट है, या ये वैल्यूज रख के फिर करना चाहो वो भी राइट है। x3 क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रखे, 6 - 2 4, 3 रखे 9 + 2 11। अब अपन देखें ये है 1/4, 4/11, क्या वैल्यू बढ़ी है 4/11, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x2 लेस देन x3। फिर x4 निकालें, क्या आ जाएगा 4 × 2 8, 8 - 2 यानी 6, और यहां अपन 4 रखे 12 + 2 14। क्लियर, ये है 4/11, 6/14, तो क्या आ जाएगी कंडीशन 4/11 लेस देन है 6/14 से, यानी x3 लेस देन है x4 से, एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आ जाएगी, इंडक्शन मेथड भी बोल सकते हो, गणितीय आगमन सिद्धांत से, है ना, पीएमआई से, तो क्या हो जाएगा xn लेस देन हो जाएगा xn + 1 से। तो ये कंडीशन आ गई x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, x3 से बड़ा x4, एंड सो ऑन xn, xn + 1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर, ये कंडीशन हो गई। तो चाहे उस अकॉर्डिंग प्रूफ करो तो भी राइट है, इस अकॉर्डिंग प्रूफ करना चाहो ये भी राइट है। अब अपने को बोल रहा है बाउंडेड, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, बाउंडेड से पहले मैं लिमिट निकाल रही हूँ, है ना, लिमिट के यूज से बाउंडेड प्रूफ करते हैं। पहले मैं लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ। लिमिट के लिए क्या लें कंडीशन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, xn की वैल्यू क्या होनी चाहिए फाइनाइट, जो फाइनाइट वैल्यू होती है वो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn, ये xn की क्या कंडीशन है 2n - 2 3n + 2, ये कंडीशन। हाँ, अब लिमिट जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट फाइंड करने के लिए उसके लिए फंक्शन 1/में होना चाहिए, तो क्या ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कॉमन, या n कॉमन कैंसिल, 2 माइनस, यहाँ इंफिनिटी रखे 1/∞ 0, ये 3 यहाँ रखे 0, ये क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर, तो इसकी लिमिट क्या आ गई 2/3, तो ये आ गया L, ये कैसी हो गई फाइनल, तो ये क्या हो जाएगी सीक्वेंस xn की लिमिट क्या हो गई 2/3। फिर प्रूफ करना है बाउंडेड, बाउंडेड के लिए लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट होना चाहिए, देन बाउंडेड। अब बाउंडेड, बाउंडेड कैसे प्रूफ करेंगे, अगर सीक्वेंस की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है, ध्यान से देखना, x1 कितना था अपना 0, यानी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल है या 0 से बड़े। किसी भी सेट की इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। मैं यहाँ 0 भी लिख सकती हूँ, -1 भी लिख सकती हूँ कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट -1 के इक्वल है या उससे बड़े। क्लियर, अब इसकी लिमिट कहां तक गई 2/3, लिमिट का मतलब है सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 2/3 की ओर टेंड कर रहे हैं, तो यानी xn ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 2/3, जो लिमिट थी वो मैंने उसका अपर बाउंड दे लिया कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 2/3 के इक्वल है या उससे छोटे हैं। तो इसका मतलब सीक्वेंस xn का लोअर बाउंड 0 एंड अपर बाउंड 2/3 एग्जिस्ट है।
है ना, लोअर भी एग्जिस्ट है, अपर भी एग्जिस्ट है। सो सीक्वेंस एक्सन बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर? यहां मैंने लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा, तुम बोलो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 के इक्वल है, 1 से छोटे तो भी राइट है, 2 के इक्वल है, 2 से छोटे हैं तो भी राइट है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट लोअर बाउंड भी होते हैं, अपर बाउंड भी होते हैं। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2/3 लिखा, वो भी राइट है, और चाहे तुम 1 लेना चाहो वो भी राइट है। क्लियर? तो वो अपना हो गया बाउंडेड सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीक्वेंस एक्सन, ध्यान से देखना, वेयर x1 कितना है, हाफ, xn + 1 2xn + 1/3। पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें xn n की फॉर्म में गिवन था। क्लियर? n की वैल्यू 1 2 3 रख के अपन ने फाइंड किया। इसमें xn + 1 इससे पहले वाली टर्म यानी xn की फॉर्म में गिवन है, और साथ ही x1 की भी वैल्यू गिवन है। अपने को प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस 1 की ओर कन्वर्ज होता है। तो पहले तो अपन बताएंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन। तो सबसे पहले क्या लें, x1 हाफ गिवन है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, n2 लें, तो x2 कितना होगा, सॉरी n1 लें, तो x2 2x1 + 1/3। जो x1 दे रखा है उसके यूज से अपन वैल्यू रख दे, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, 2x1 कितना है 1/2 यानी 3, फिर x3, n की जगह क्या रखे अपन 2, x3 क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 तो 2x2 + 1/3, 2x2 कितना है अपना +1/3, कितना हो जाएगा 4 + 3 7 7/9। क्लियर? ये आ गया अपना 7/9। फिर x4 ले, 2x3 + 1/3, तो ये आ जाएगी कंडीशन 2, ये 7/9 + 1/3, ये हो गया 14 + 9, क्या हो जाएगा 23 27। ये इस तरीके से वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ हाफ है, ये 2/3 है, ये 0.5 है, ये 0.66 समथिंग है, क्या हो गया, यार x1 से बड़ा कौन है, x2। फिर ये 2/3, ये अपना कितना है 7/9, कौन बड़ा है 7/9। क्लियर? ये x3, फिर इससे बड़ा 23/, ये वैल्यू निकाल के देख लेना। क्लियर? ये x4 एंड सो ऑन, ये xn + 1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर? तो कन्वर्जेंट के लिए पहले अपने को चेक करना पड़ेगा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये बोल रहा है 1 की ओर कन्वर्ज हो रहा है ना, कन्वर्ज होने का मतलब कन्वर्जेंट भी बताना पड़ेगा और उसकी लिमिट 1 की ओर टेंड कर रही है। दो तरीके से यहाँ कन्वर्जेंट बताएंगे, एक तो अपन ने बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कॉन्सेप्ट समझना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू की ओर टेंड करना, है ना। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा अभिसारी। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और 1 की ओर कन्वर्ज होने का मतलब उसकी लिमिट बतानी पड़ेगी, वो 1 है। क्लियर? और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो उसका लोअर बाउंड बताना पड़ेगा, वो राइट साइड में भी जा सकता है, इधर भी। कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड करना।
तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसका लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट है, तब भी वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और इसकी और कन्वर्ज हो रहा है, वो लिमिट निकालनी है। तो यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अब बताना पड़ेगा उसका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट है। अपर बॉन्ड कैसे निकालें कि इसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है, यानी उसके लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट चाहिए। क्लियर? तो लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे इसमें, जब इस तरह की कंडीशन है तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट बाद में भी निकालनी है, पर मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कंडीशन कि इसका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट है। जैसे लिमिट क्या होगा, मैंने ले लिया, ये लिखना मत अभी, ये लिमिट के कॉन्सेप्ट में करेंगे, नहीं तो ये 2 स्टेप छोड़ दो, है ना, 2 स्टेप छोड़ दो कि यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका अपर बॉन्ड हमेशा इसके लिमिट से ही पता चलेगा। क्लियर? तो 2 स्टेप छोड़ के पहले लिमिट निकालने हैं। Let limit n tends to infinite xn equals to l। लिमिट का मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट l की ओर टेंड कर रहे हैं, तो चाहे वो x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे xn हो, चाहे xn प्लस 1 हो। तो जब मैंने ये वैल्यू l ली है तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 भी किसके इक्वल होगा, l के। कॉन्सेप्ट समझा? ये वैल्यू l, ये भी कितनी हो जाएगी, l। अब ये क्या है, xn प्लस 1 इक्वल है 2xn प्लस 1 अपॉन 3। बोथ दी साइड अपन ने लिमिट ले लें n टेंस टू इनफाइनाइट, टेकिंग बोथ दी साइड n टेंस टू इनफाइनाइट। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2xn प्लस 1 अपॉन 3। क्या आ जाएगी कंडीशन, लिमिट का मतलब होता है जहां जहां फंक्शन है लिमिट उधर चली जाती है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, पावर में हो, कहीं पे भी हो। तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन 3। 2 ये कितना आ जाएगा, l प्लस 1 अपॉन 3, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, l। तो ये आ जाएगी कंडीशन l इक्वल्स टू 2l प्लस 1 अपॉन 3। l की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगी, 3l 2l प्लस 1, तो l कितना हो गया, 1। क्लियर? तो ये आ गई 1 कंडीशन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये xn जो है लेस देन इक्वल 1। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। मैंने ये 1 लिमिट के कॉन्सेप्ट से लिखा। क्लियर? तो इसका मतलब सीक्वेंस xn का अपर बाउंड एग्जिस्ट है, सीक्वेंस xn का अपर बाउंड एग्जिस्ट है, तो सीक्वेंस xn क्या हो गया, बाउंडेड अबव सेट हो गया। तो कंडीशन आ गई, सीक्वेंस xn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना, अभी सारी हो जाएगा। ये आ गया और ये आ गया था, l लिमिट आ गई, तो इससे अपन बोल सकते हैं सीक्वेंस xn 1 की ओर कन्वर्ज होता है, यानी अभिश्रित होता है। तो जब कन्वर्ज की कंडीशन आएगी तो पहले बताना पड़ेगा कन्वर्जेंट और लिमिट का कॉन्सेप्ट। कन्वर्जेंट भी 2 तरीके से आ सकता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सीक्वेंस बताना पड़ेगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, देन कन्वर्जेंट। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बताना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है।
क्लियर, दोनों ही कंडीशन में कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ, अब देखो सीक्वेंस n की पावर 1/n, तो यार nth टर्म कितनी हो गई, क्लियर, x1 कितना हो गया 1 यानी 1, x2 कितना हो जाएगा, कितना होता है 1.3 समथिंग, क्लियर, अंडर ऑफ 2 हो गया ना 1.3 समथिंग। फिर x3, तो यहाँ क्या आ गया, फिर x3 3 की पावर 1/3, क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। x4 4 की पावर 1/4, तो इस अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आएगी, x1 से बड़ा क्या होगा x2, इसकी वैल्यू निकाल लें, x3 3 की पावर 1/3, और ये x4 एंड सो ऑन xn लेस देन xn प्लस 1 एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली क्लियर। अब इसकी अपने को क्या निकालनी है, लिमिट, क्लियर। तो लिमिट के लिए क्या कंडीशन लें अपन इसमें, लिमिट इसको मान लो, हाँ xn, ये क्या है n की पावर 1/n, ये लिमिट लेनी है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी इसमें, इसकी लिमिट लेने के लिए बोथ दी साइड लॉग लें, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी कंडीशन होती है, इसको वाइल ऐड कर लो, बोथ दी साइड लॉग लो, तो क्या आ जाएगा 1/n लॉग ऑफ n। अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, डी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कैसी फॉर्म आ जाएगी, इनडिटरमिनेट, डीएलएच रूल लगाए, लॉग n का 1/n, n का 1, किससे, बाय डीएलएच रूल। तो इस पे लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा 1/∞, 0। तो log ऑफ y 0 आ गया, तो y कितना होगा 1, यानी y क्या था, इसकी लिमिट कितनी आ गई 1, क्लियर इस कॉन्सेप्ट से। तो इससे कंडीशन आ गई सीक्वेंस xn 1 की ओर कन्वर्ज होता है। क्लियर, ये कंडीशन बन गई अपने। हाँ, इसमें अपन ने ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये इससे बड़ा आ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में x1 से बड़ा तो x2 आ रहा है, क्लियर। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट मत बताओ, x1 लेस देन x2 है, फिर लेस देन x3, बट वापस x3 ग्रेटर देन x4 है, क्लियर। तो इससे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ अपन डायरेक्ट इसकी लिमिट की ही कंडीशन बता देना, क्लियर। तो ये 1 आ गया तो 1 की ओर कन्वर्ज हो जाएगा। बाकी अपन देखें, ये 1 आया, ये कितना आ जाएगा अपना 1.41 की कंडीशन, ये 1.44 आ जाएगा, बट ये वापस कम हो जाएगा, क्लियर। तो ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग, सिंपल लिमिट अपन इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे, है ना।